एचईसी में जारी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए इंडिया गठबंधन दल की हुंकार गुरुवार को राजभवन के समक्ष देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस झामुमो आरजेडी लेफ्ट के नेताओं ने संयुक्त रूप से केंद्र पर हमला बोला। एचईसी को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन श्रमिक संगठनों एवं सामाजिक संगठनों की संयुक्त पहल पर बड़ी लड़ाई की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि सरकार की मंशा एचईसी को लेकर ठीक नहीं है, वह इसे अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले करना चाहती है और यहाँ के जमीन पर भी उसकी नजर है। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि एचईसी कर्मियों को 17 महीनों से और अभियंताओं को 18 महीने से वेतन नहीं मिला है। एचईसी क्योंकि मदर प्लांट इस देश का रहा है, जिसने बोकारो, सिंदरी, रेल और जहाज जो है चंद्रयान तक बनाया, उसका भी लॉन्चिंग पैड बना है। ऐसे हालत में एचईसी पब्लिक सेक्टर और जो मोदी जी के शासन काल में 48 पब्लिक सेक्टर को बेचने की जो सूची है, उसमें करीबन 20-22 तो बेच दिया इन्होंने। और ये लड़ाई है हमारा नीतिगत लड़ाई। एचईसी का एक विशेष महत्व इसलिए है कि यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के अफसरों का 18 महीने का वेतन, और एचईसी को मतलब घूट करके मारना चाहती है मोदी सरकार। इसको रॉ मटेरियल का पैसा नहीं दे रहा है, इसका बैंक का गारंटी था वो खत्म हो गया। जो एचईसी का जमीन है वो सरकारी प्रतिष्ठान के लोग ले रहे हैं, जो वहाँ कॉलोनी बन रहा है फैक्ट्री बंद करके। ये लड़ाई है, हम नीतिगत लड़ाई। ये मैसेज डिसमिनेट किया जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 है, कहा गया हो लोग, वो तो डिनाई करने के ही आदी हैं। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी का कंट्रीब्यूशन। वो तो नेहरू के भी कंट्रीब्यूशन को डिनाई कर रहे हैं। फोटो खिंचाने के लिए बेचैन थे चंद्रयान पर, लेकिन लॉन्चिंग पैड और इसरो से जुड़े हुए बहुत से कल पुर्जे जो है वो एचईसी ने बनाया है। ये अब्दुल कलाम साहब जब थे राष्ट्रपति जो रहे, उस वक्त तक की शुरुआत रही है और आज भी है। इसलिए ये लड़ाई आज हम गवर्नर साहब के यहाँ जा करके अपनी बात रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इंटरवेन करे। वो चाहते हम और दिल्ली में इसका मैसेज दे, क्योंकि यहाँ का एमपी एमएलए गूंगा बहरा मोतियाबिंद का शिकार है। किसी को झारखंड के बर्बादी का नजर नहीं आता। और इसीलिए इस बात को समझ कर हमने पिछले महीने में सारे नेताओं को एकजुट करने का कोशिश किया था। सारे लोग एचईसी में ऑफिस में आए। मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूँ कि जो लोग एकता में हमें मदद किया और आज एकता हमारे सामने विशाल मजदूरों का समूह, इंडिया गठबंधन के समूह और तमाम एचईसी के जनता आज नोटिफाई कर रही है। उसी बुनियाद पर संदेश है साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एचईसी को धार्मिक कार्रवाई तब होगी जब मोदी सरकार 2024 में हमारे सरकार आ गई तो धार्मिक कार्रवाई करके बंद कर देगा। इसलिए आज पोषण कैसे हो रहा है कि मोदी सरकार को सदा से 2024 में हटाओ, इंडिया सरकार को सदा पर बिठाओ। एचईसी बंद होने से बचेगा, एचईसी चलेगा। धन्यवाद। एचईसी को बचाने के लिए आज आप लोग आर पार के मोड में हैं। आज ही नहीं, आज से शुरू हो गया आर पार का। और जब तक गति से एचईसी में जो हाथ लगाया बंद करने के बाद तेजी में चले गए 2004 में बंद किया था, फिर हम लोग खुलवा लिया। इसके बाद अभी लगाए हैं। तो जब लगाता है हाथ एचईसी में तो एचईसी का इंडिकेशन आता है कि आप जाने वाले हैं। आप जानते हैं आप बहुत कम उम्र के हैं। राजनीति में एक पहचान थी, तारकेश्वरी सीधा जिधर जाती थी वो पार्टी हार जाती थी, सत्ता से हट जाती। मोदी जी जो एचईसी में हाथ लगाएगा वो गद्दी से जाएगा। आज एचईसी की दुर्दशा ऐसे क्यों बन गई? सरकार बना रही है, हम क्या करें? हम काम नहीं करना चाहते थोड़े, हमारे पास अकल नहीं है तो थोड़े। हाथ एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, पैसा देना आपका काम है। ये वो चेयरमैन 5 साल
से नहीं दिया। और डायरेक्टर भी उधार का सिंधु, उधार का सिंधु लगा के हम सुहागर करा के डायरेक्टर है। और चेयरमैन 4 साल से गए तो बिना कमांडर के फोट चलता है क्या? ये सरकार अडानी अंबानी को इलेक्शन के बाद गदा मुरी के भाव में फेंक देगा और मजदूर तबाह होकर के छत मार करके भूखे मजदूर की पेट मार करके खा जाएगा और तब लड़ने की ताकत नहीं रहेगी। अभी लड़ने की ताकत है, इस सत्ता को उल्टेगा नहीं तो सत्ता हमको दे तभी हम मानेंगे। हमारे पास सब है, फिर मैं देना मेरा काम है। हम काम कर रहे हैं, हम मजदूर हैं, हम मजदूर नहीं, हम काम करेंगे। हम तो बना के आपको मालूम है आदित्य L1 के लिए 7 दिन पहले सामान बैठ के इंजीनियर और साइंटिस्ट आके बैठ के बनवा करके ले गए। हम किसको बताएं? हम बताएंगे तो दुनिया जानेगी, सेंक्शन लगाएगी। हम नहीं बताएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। 18 महीने से पैसे नहीं मिले, बैठा नहीं बन रहा है तो ये इस सरकार का कानून क्या बना हुआ है? अगर हर महीने 10 तारीख को आपको वेतन देना है और आप उसका उल्लंघन कर रहे हो और जरूरत पड़ी तो मैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके और इस सरकार को सेक्रेटरी कोर्ट का घर में खड़ा करूंगा। तुम कानून के क्यों उल्लंघन करते हो? ये बताओ। कानून मिले भी है, इसीलिए ये सरकार की नीयत और नीति दोनों खराब। आज का जो कार्यक्रम चल रहा है इससे केंद्र सरकार तक मैसेज पहुंचेगा? पहुंचे न पहुंचे, हम तो पहुंचा दिया राज्यपाल के थ्रू। केंद्र को पहुंचावे न पहुंचावे, माँ बेटी गीतहारिन है, उनको हम दे रहे हैं। गीत गाओ चाहे मत गाओ, मरवा तो हम कबारेंगे, सीधा बात है। और दुल्हनिया तो हम ले जाएंगे और तुम कतना बचाओगे, हम जिंदा करेंगे एचईसी को। और एचईसी में हाथ लगाओ तो जल जाओगे, ये बात याद कर लो। सत्ता का खत्म होगा। अपना नाम बता दीजिए। भवन सिंह, अध्यक्ष हटिया मजदूर यूनियन C2 और वर्किंग प्रेसिडेंट C2 झारखंड।